बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक हायरार्की। दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। और इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी, याद है मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच भी है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं और उसको अरेंज करते हैं उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को देखते हुए। तो टेक्सोनोमी को जान लिया आपने कि वो ब्रांच बायोलॉजी की कि जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसको नाम दे देते हैं और अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। अब हायरार्की क्या है? एक्चुअली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड एज अबव और बिलो। तो आसान अल्फाज में हम ये समझते हैं कि हायरार्की जो है वो किसी, अब बहुत सारे आइटम्स हैं हमारे साथ, उसको हम ऊपर से लेकर नीचे तक तरतीब देते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक हायरार्की का मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप से लेकर छोटे ग्रुप तक उसको अरेंज किया जाता है। अब आप देख लें, टेक्सा जो है ये उस एक कैटेगरी का नाम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है, और एक कैटेगरी को टेक्सॉन कहते हैं। ठीक है, टेक्सा इसका प्लूरल है, ठीक है, और सिंगुलर इसका टेक्सॉन है। अच्छा, इसके अलावा टेक्सा जो है ये एक लेडर सा बना लेता है, जिस तरह एक हमारे साथ सीढ़ी होती है, और फिर इस टेक्सा की जब सीढ़ी बन जाती है और उसमें ग्रुप अबव से लेकर बिलो तक अरेंज किया जाता है, फिर उसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक है, अब देखें, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है, सारे जितने हमारे साथ जानदार हैं, वो 5 बड़े किंगडम्स में तकसीम किए गए। तो इसका मतलब है कि किंगडम जो है वो, अगर हम टेक्सोनोमिक हायरार्की की बुनियाद पर देखें तो हम समझ जाएंगे कि किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टेक्सॉन है। ठीक है, अब इसके बाद कोई और होगा, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और, तो इस तरह टेक्सोन मिलकर पूरी हायरार्की बना देंगे फ्रॉम अबव टू बिलो। समझ आ गई टेक्सोनोमिक हायरार्की की? अच्छा, अब किंगडम की फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरह है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज हर किंगडम फर्दर डिवाइड हुआ है स्मॉल टेक्सा में, इस तरह फॉलोइंग वेज में। आई एम सॉरी, मैंने डबल के लगाया है, दिस इज डबल एल। ठीक है, फाइलम किंगडम के बाद आता है, और इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी जब क्लासेस मिलेंगे तो वो बनाएंगे हमारे साथ फाइलम्स। अब क्लास क्या है? जब बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो उनसे क्लास बन जाता है। अब ऑर्डर्स क्या है? तो जब बहुत सारी फैमिलीज ऑर्गेनिजम्स की आपस में मिलती हैं क्लोजली रिलेटेड, तो उसको फिर हम ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, फैमिली क्या है? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, हमारे पास जीनस जो होता है, जब एक जैसे जीनस जो अपने आप में एक जैसी यकसानियत रखते हैं, उसको फिर हम फैमिली कहते हैं। और अब जीनस क्या है? सॉरी अगेन फॉर द स्पेल मिस्टेक, देयर इज एन आर एन हियर इट इज एन। ठीक है, जीनस जीरस नहीं है, जीनस है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम जीनस कहते हैं। अब आप देख लें, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि अगर स्पीशीज जब मिलते हैं तो जीनस बनाते हैं, फिर जब जीनस मिलते हैं तो फैमिलीज बनाते हैं, फैमिलीज आपस में मिलते हैं, और कौन सी फैमिलीज? जो जो एक जैसे हों। ठीक है, तो वो ऑर्डर बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स जो एक जैसे हों मिलकर क्लास बनाते हैं, बहुत सारे क्लासेस आपस में मिलते हैं तो फाइलम, और फिर फाइलम से हाईएस्ट जो हमारे पास वो है वो किंगडम बन जाता है। ठीक है, अच्छा, स्पीशी क्या है? स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे
तो उनको हम एक स्पीशी कहेंगे, ठीक है। जब बहुत सारे एक जैसे स्पीशीज इकट्ठे होंगे तो जीनस बनेगा, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम, ठीक है जी। तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है, इसमें हम अबव टू बिलो या बिलो टू अबव जाते हैं और बड़े से छोटे या छोटे से बड़े टेक्सा यानी कैटेगरी की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपको रिमेम्बर करना चाहिए और वो पॉइंट ये है कि जितना हम टेक्सा में लोअर जाएंगे, यानी लोअर जो टेक्सान होंगे स्पीशी और जीनस लेवल पर, वो मोर सिमिलर होंगे उन टेक्सान से यानी उनके मुआवजे में जो ऊपर के टेक्सान है, जिस तरह किंगडम और फाइला है। अच्छा, इसको समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह के हमारे पास ह्यूमन है। अब ह्यूमन बिलोंग करता है ऑर्डर प्राइमेट्स को और इसका जीनस जो है वो होमो है, ठीक है। यानी हम जिस तरह हम कहते हैं होमो सेपियंस, तो ये होमो इसका जीनस है और सेपियंस इसका स्पीशी नेम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर प्राइमेट्स है। अब आप देख लें, प्राइमेट्स जो है वो हायर लेवल है, ये इस किस चीज़ में, टेक्सोनोमिक हायरार्की में, और जीनस जो है वो लोअर लेवल है। तो मंकीज़ को अगर हम देखें तो वो भी प्राइमेट्स के ऑर्डर से है। अब आप देख लें, प्राइमेट्स जो है वो ऑर्डर की तरफ इशारा करते हैं, तो ऑर्डर जो है टेक्सोनोमिक हायरार्की में एक हायर लेवल है। तो अब अगर हम ह्यूमन और मंकी का मुआवजा करें तो प्राइमेट के लेवल पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, ठीक है। अब अगर हम चेक करें सिमिलरिटी को जीनस की बुनियाद पर, मिसाल के तौर पर हम होमो सेपियंस के मुकाबले में होमो नियंडरथलेंसिस ले लें, ये भी यानी ह्यूमंस एवॉल्व कर चुके हैं तो होमो सेपियंस बने हैं। पहले ज़माने में होमो सेपियंस के बजाय होमो नियंडरथलेंसिस होते थे, ठीक है जी। तो जीनस लेवल पर देखें, इसके साथ भी होमो है और इसके साथ भी होमो, ठीक है। तो होमो सेपियंस और होमो नियंडरथलेंसिस जो है वो जीनस लेवल पर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं। और अगर हम प्राइमेट्स के लेवल पर देखें तो प्राइमेट्स में फिर डिफरेंसेस यानी सिमिलरिटीज़ कम है और डिफरेंसेस ज़्यादा है। उम्मीद है आपको समझ आए होगी। इस तरह अब स्पीशी क्या है, तो इसको हम द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। स्पीशीज़ से फिर किंगडम की तरफ हम जाते हैं, तो इसका एक डिफिनीशन है, और दैट इज़ अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely among them and produce fertile offspring, but are reproductively isolated from all other such groups in nature, ठीक है। कि स्पीशी क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है जो फ्रीली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाए और फिर जो है वो और स्पीशी से अलग हो नेचर में, ठीक है। अब मैं आपको एक एक वर्ड समझाता हूँ। इंटरब्रीड का मतलब है टू मेट विद ईच अदर, पॉपुलेशन करना, ठीक है। मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो वो इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। अब फ्रीली का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज इट मीन्स टू इंटरब्रीड अमंग सेम स्पीशी, यानी ऐसा नहीं है कि एक स्पीशी दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करेगा, नहीं, अपने ही स्पीशी में, सेम स्पीशी में। और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब ये है कि उनके जो यंग वंस पैदा होंगे वो स्टेराइल नहीं होंगे। स्टेराइल का मतलब है बांझपन, ठीक है। जो आगे अपनी नस्ल बढ़ा नहीं सकते उनको स्टेराइल कहते हैं, और जो बढ़ा सकते हैं उनको फर्टाइल कहते हैं। ये दोनों वर्ड जो है वो वर्ड अपोजिट है एक दूसरे के, और ये यंग वन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो ये स्पीशी का एक मुकम्मल डिफिनीशन हो गया। अच्छा, हर स्पीशी में अपने ही इट्स ओन स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। हर स्पीशी का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, वो इकोलॉजिकली भी ख़ास होता है दूसरे जीनस में मौजूद दूसरे स्पीशीज से, और उसकी अपनी एक बिहेवियर भी होती है, ठीक है। जब तक ये तीनों बिल्कुल एक जैसे होंगे स्पीशी में आएंगे, जब थोड़े थोड़े बदलाव आएंगे तो उसको फिर हम जीनस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको और हम देखेंगे तो आगे टेक्सोनोमिक हायरार्की में आगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
वाई डू वी यूज़ द वर्ड इन नेचर, ये जो हम डिफिनेशन करते हैं स्पीशी का, तो ये इन नेचर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इन नेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब दो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड होंगे, different but closely species can crossbreed under artificial conditions. ऐसा है कि अब अगर हमारे पास, आपको मैं मिसाल दूं तो आपको समझ आ जाएगी कि मेल डंकी जो है और फीमेल हॉर्स जो है, अब देखिए ये स्पीशी लेवल पर एक जैसे नहीं है लेकिन जीनस लेवल पर एक जैसे हैं, डंकी और हॉर्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों इंटरब्रीडिंग करेंगे तो ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे जिसको हम म्यूल कहेंगे, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इन नेचर का लफ्ज़ ऐसा है कि हम इंटरब्रीडिंग का जो प्रोसेस है ये सेम स्पीशी इन नेचर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरली वो तकरीबन एक जैसे होंगे लेकिन उनका स्पीशी लेवल पर जो नेचर है वो सेम होगा, तो फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे। अच्छा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगली टॉपिक में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।